you hear me? You can start. Please reply in the question box. Start करें. Can you hear me? We can start. Please reply in the question box. Okay. So how many of you have done practice? Have you taken any trade? किसी ने कोई trade लिया था आज? काफी अच्छा हैमर बना है आज, राइट? बहुत बड़ा हैमर बना है आज. ये देखो यहाँ पर भी बॉटम में हैमर दिखा आपको. निफ्टी में हैमर दिख रहा है? प्लीज रिप्लाई. ये मैंने आपको सिखाया है. यस और नो? बुलिश एंगल्फिंग दिखा? बुलिश एंगल्फिंग दिखा? ये भी मैंने सिखाया है. करेक्ट. ओके. जुबिलेंट फूड में ट्रेड लिया था. क्या ट्रेड लिया आपने? जुबिलेंट फूड. यस. व्हाट इज द ट्रेड? दिस इज द 15-minute चार्ट. मॉर्निंग स्टार, रिट्रेसमेंट एंड मूव अप. यस और नो? मॉर्निंग स्टार है, रिट्रेसमेंट है एंड मूव अप. 3200 सेल किया था. 3200 पे सेल किया था. यहाँ पे कहीं पे सेल किया था क्या? यहाँ पे सेल किया था. मिस्टर निखिल जादव. ओके. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. आज ये देखो, इन्फोसिस में हाई वेव कैंडल मिला होगा आपको. इन्फोसिस में हाई वेव कैंडल मिला था आज. ज्यादा फॉलो थ्रू सेलिंग आया नहीं आज. इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में देखो, यहाँ पर आपको काफी अच्छा बाइंग देखने मिला. इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस हैमर फॉर्म किया था इसने आज. दिख रहा है? हैमर के ऊपर जैसे ही गया काफी अच्छा बाइंग मिला है. ये देखो 9:15 का कैंडल ही हैमर कैंडल है. करेक्ट. मॉर्निंग का ही कैंडल हैमर कैंडल है. ओके. तो आज हम लोग सीखेंगे, अभी तक हम लोग ने क्या क्या कवर किया है. एक मिनट है, मैं जस्ट रिकैप कर देता हूँ, एक स्मॉल रिकैप कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कवर किया है. अभी तक हम लोगों ने हाई वेव कैंडल कवर किया, हैमर इन्वर्टेड हैमर कवर किया, बुलिश एनगल्फिंग, बेरिश एनगल्फिंग, सॉरी, बुलिश अरामी, बेरिश अरामी, ट्वीजर्स, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, डार्क क्लाउड कवर. यहां तक कवर किया था, राइट? आज से हम लोग चालू कर रहे हैं चार्ट पैटर्न्स. इतने दिन हम लोग ने किया कैंडल स्टिक पैटर्न. सो आर यू ऑल रेडी? प्लीज रिप्लाई. स्टार्ट करें. सबसे पहले बुक में लिख लो, डबल टॉप एंड डबल बॉटम मोस्ट पावरफुल पैटर्न. पहले ये लिख लो, डबल टॉप एंड डबल बॉटम मोस्ट पावरफुल पैटर्न. सबसे ज्यादा पावरफुल पैटर्न है एंड डेली बेसिस पे यूज करने वाला पैटर्न है, राइट? लिख लो पहले, ये बुक में नोट डाउन कर लो. डेली बेसिस पे यूज करने वाला पैटर्न है, मोस्ट पावरफुल पैटर्न है. रिट्रेसमेंट कंसेप्ट याद है आपको? रिट्रेसमेंट कंसेप्ट. वैसे ही ये चार्ट पैटर्न्स में मैं आपको एक स्मार्ट एंट्री कंसेप्ट भी सिखाने वाला हूं. स्मार्ट एंट्री कंसेप्ट. टुडे वी विल लर्न समथिंग न्यू. करेक्ट. ओके, ध्यान से देखना. आर यू ऑल एबल टू सी माय स्क्रीन? स्क्रीन दिख रहा है? डबल टॉप पैटर्न ऑब्वियसली ये कहां पे बनेगा? एरिया के टॉप एरिया ऑफ द चार्ट में बनेगा. डबल टॉप मतलब टॉप एरिया चार्ट में. इसको एम पैटर्न भी बोलते हैं. इज इट लुकिंग लाइक एम? प्लीज रिप्लाई. इज इट लुकिंग लाइक एम? इसको एम पैटर्न भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होना. एम एंड डबल टॉप इज सेम. डबल टॉप इज अ एक्सट्रीमली बेरिश पैटर्न. एक्सट्रीमली बेरिश. करेक्ट. एंड इसमें रेफरेंस पॉइंट का फंडा होता है, ध्यान से समझना.
डबल टॉप में अगर आपको ट्रेड लेना है, पहले मैं आपको रिटेल ट्रेडर का बताता हूं कि रिटेल ट्रेडर कहां पे ट्रेड लेते हैं। ज्यादातर रिटेल ट्रेडर डबल टॉप जब फॉर्म होता है, करेक्ट, ऐसा जब फॉर्म होता है और जब ये नेकलाइन ब्रेकडाउन देता है, यहां पर ये जो नेकलाइन है, यहां पर ज्यादातर रिटेल ट्रेडर एंट्री लेते हैं, ये नेकलाइन के आसपास। दिस इज कॉल्ड नेकलाइन ब्रेकडाउन। मतलब यहां पर ये देखो, ये जो है ना, ये पॉइंट, दिस इज कॉल्ड नेकलाइन, नेकलाइन, नेकलाइन ब्रेकडाउन। तो ये पॉइंट पे ज्यादातर लोग रिटेल ट्रेडर एंट्री लेते हैं, करेक्ट। इतना समझ में आ रहा है? हम लोग यहां पर एंट्री नहीं लेंगे, हम लोग यहां पर एंट्री नहीं लेंगे, हम लोग रिटेल ट्रेडर के जैसे एंट्री नहीं लेंगे। ध्यान से समझना, इसमें स्मार्ट एंट्री कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे। हमें नॉर्मल रिटेल ट्रेडर के जैसे ट्रेड लेना है क्या? नहीं, हम लोग स्मार्ट एंट्री के हिसाब से ट्रेड लेंगे, करेक्ट। तो ध्यान से समझो, सबसे पहले आपको रेफरेंस पॉइंट ढूंढना है। तो रेफरेंस पॉइंट का मतलब है जो पहला टॉप है, दिस इज आवर रेफरेंस पॉइंट, फर्स्ट टॉप। यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो, करेक्ट। ऑब्वियसली ये रिट्रेस करेगा और डबल टॉप जब बनाने आएगा यहां पर हम लोग एंट्री लेंगे एट दिस पॉइंट। और जब प्राइसेस गिरेगा, रिटेल ट्रेडर यहां पे एंट्री ले रहे हैं। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन रिटेल ट्रेडर एंट्री एंड आवर एंट्री, यस और नो? हमारे एंट्री और रिटेल ट्रेडर के एंट्री के बीच में बहुत बड़ा फर्क है, करेक्ट। ओके, अब ध्यान से समझना, यहां पर हम लोग एंट्री लेंगे कैसे। दिस इज आवर रेफरेंस पॉइंट, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट के ऑपोजिट एग्जैक्टली सामने आपको चाहिए बेरिश पैटर्न। नाउ टेल मी कौन सा बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने आपको सिखाया है। रेफरेंस पॉइंट के एग्जैक्टली सामने आपको चाहिए बेरिश पैटर्न, बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। बेरिश एंगल्फिंग भी चलेगा, बेरिश हरामी भी चलेगा, इन्वर्टेड हैमर भी चलेगा, इवनिंग स्टार भी चलेगा, हाई वेव कैंडल भी चलेगा। समझ में आ रहा है? प्लीज रिप्लाई यस। कोई भी बेरिश पैटर्न चलेगा, बट कहां पर होना चाहिए? कहां पर होना चाहिए? रेफरेंस पॉइंट के एग्जैक्टली ऑपोजिट, एग्जैक्टली सामने, करेक्ट। तभी हम लोग ट्रेड लेंगे। ओके, एक काम करो इसका, ठीक है। अब एक काम करते हैं, एग्जांपल ही देखते हैं डायरेक्टली, ज्यादा बेटर समझ में आएगा आपको। चलो एग्जांपल ही देखते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी में देखते हैं एग्जांपल। ओ सॉरी, हम लोगों ने डेली चार्ट ओपन कर लिया है। ये देखो यहाँ पर, ये डबल टॉप, हाँ बोल सकते हो, परफेक्ट नहीं है लेकिन है। ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, करेक्ट। एग्जैक्टली रेफरेंस पॉइंट के सामने इन्वर्टेड हैमर है, दिख रहा है? प्लीज रिप्लाई। दिखा? एग्जैक्टली रेफरेंस पॉइंट के सामने इन्वर्टेड हैमर, डबल टॉप, करेक्ट। और देखते हैं बजाज ऑटो, देखेंगे बजाज ऑटो, देखते हैं चलो। बजाज ऑटो डेली चार्ट, हाँ करेक्ट, डबल टॉप है मिस्टर निखिल जाधव, राइट। ये देखो आपको डबल टॉप दिख रहा होगा, प्लीज रिप्लाई। दिख रहा है? परफेक्ट डबल टॉप। ये रहा रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट के एग्जैक्टली सामने आपको इन्वर्टेड हैमर दिख रहा होगा, प्लीज रिप्लाई। दिख रहा है इन्वर्टेड हैमर? ये ग्रीन वाला इन्वर्टेड हैमर दिखा? ग्रीन वाला लंबा इन्वर्टेड हैमर। अच्छा, इन्वर्टेड हैमर के बाजू में आपको बेरिश हरामी भी दिख रहा है क्या? प्लीज रिप्लाई। इन्वर्टेड हैमर के बाजू में आपको बेरिश हरामी भी दिख रहा है? दो बेरिश पैटर्न मिल गए, इज इट अ गुड सेल? प्लीज रिप्लाई। दो बेरिश पैटर्न मिले, इज इट अ गुड सेल?
यस, करंट कैंडल इज अ हाई वेव कैंडल, प्लीज रिप्लाई। आज का जो कैंडल बना है, इज इट अ हाई वेव कैंडल? ये हाई वेव कैंडल बना है आज का? इसका लो टूटेगा तो और जोर से जाएगा, यस और नो? इसका लो टूटेगा तो और जोर से जाएगा, राइट? आई होप ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? यस। रिटेल ट्रेडर के कहां पे ट्रेड लेते हैं? देखो, रिटेल ट्रेडर कहां पे ट्रेड लेंगे? ये डबल डबल टॉप बनाएगा ऐसे, और जब ये नेकलाइन ब्रेकडाउन करेगा ना, ये वाला नेकलाइन ब्रेकडाउन, तब रिटेल ट्रेडर ट्रेड लेते हैं। हम लोग कहां पर ट्रेड ले रहे हैं? रिटेल ट्रेडर कहां पर ट्रेड ले रहे हैं? जमीन आसमान का फर्क है क्या? प्लीज रिप्लाई। बहुत फर्क है ना? करेक्ट। और देखते हैं। जुबिलेंट फूड, यस जुबिलेंट फूड भी है, बट बेरिश पैटर्न अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। देखो यहाँ पर फॉलो थ्रू सेलिंग आने दो। यहाँ पर बना है, इवनिंग स्टार बना है, दिखा है क्या? इवनिंग स्टार दिख रहा है? प्लीज रिप्लाई। इवनिंग स्टार बना है? यस मिस्टर निखिल जादव, राइट। इवनिंग स्टार तो बना है, बट फॉल आने दो। फॉल आएगा तो हम लोग सेल करेंगे, करेक्ट। बट दिस विल बी आवर स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ये डोजी कैंडल का जो हाई है, दैट विल बी आवर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, 3250, करेक्ट। वो हमारा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। स्टॉक्स में और एग्जांपल देख लेते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी में भी एग्जांपल देख लेते हैं ना। 15 मिनट के चार्ट पे भी काम करेगा ये, यस। 15 मिनट के चार्ट पे भी काम करेगा, आंसर इज यस। ये देखो, ये रहा टॉप है, रेफरेंस पॉइंट के एग्जैक्टली ऑपोजिट इन्वर्टेड हैमर, दिखा? प्लीज रिप्लाई। रेफरेंस पॉइंट के एग्जैक्टली ऑपोजिट इन्वर्टेड हैमर, करेक्ट। और देखते हैं। रेफरेंस पॉइंट ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। रेफरेंस पॉइंट का बहुत बड़ा गेम है। रेफरेंस पॉइंट आपको ढूंढना आना चाहिए। रेफरेंस पॉइंट मिलेगा तो ट्रेड मिलेगा, इट इज लाइक दैट। परफेक्ट डबल टॉप नहीं है ये देखो, ये भी डबल टॉप है, ये टॉप है, इसके ऑपोजिट, एग्जैक्टली ऑपोजिट आपको बेरिश एनगल्फिंग दिख रहा होगा, प्लीज रिप्लाई। एग्जैक्टली ऑपोजिट बेरिश एनगल्फिंग दिखा? रेफरेंस पॉइंट है, इसकी एग्जैक्टली ऑपोजिट बेरिश एनगल्फिंग दिख रहा है। मिस्टर राकेश, मिस्टर धीरज, प्लीज रिप्लाई। दिखा? परफेक्ट सेटअप है, ठीक है। रिटेल ट्रेडर कहां पर एंट्री लेंगे? रिटेल ट्रेडर यहां पे एंट्री लेते हैं। देखो, यहां पर पूरा एम ड्रॉ करो। एम ड्रॉ करोगे ना तो आपको समझ में आएगा। रिटेल ट्रेडर यहां पे कहीं पे एंट्री लेंगे, ये रेड कैंडल में नेकलाइन ब्रेकडाउन पे हम लोग यहां पर एंट्री ले रहे हैं एट द टॉप। विच इज बेटर एंट्री? कौन सा बेटर एंट्री है? स्मार्ट एंट्री कंसेप्ट ज्यादा बेटर है। दिस इज अ वेरी गुड एंट्री, व्हाट डू यू से? करेक्ट। अच्छा, इसमें टारगेट कैसे फाइंड आउट करना है, ध्यान से समझ लो। टारगेट कैसे फाइंड आउट करना है, एकदम सिंपल है। एम पैटर्न जब बनेगा ऐसे, करेक्ट, तो ये जो यहां पर ये जो नेकलाइन है ना, ये जो हाइट है, दिस हाइट, एग्जैक्टली यहां पर इतना हम लोग ब्रेकडाउन से टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो ये हमारा टारगेट है, समझ में आ रहा है? दिस इज आवर टारगेट, करेक्ट। जो हाइट है ना, नेकलाइन से हाइट, ये हमारा टारगेट है। इससे बेटर आप क्या करो, 9 एंड 21 ईएमए का मूविंग एवरेज लगा के ट्रेलिंग एसएल करो, दैट इज अ वेरी गुड। वो ज्यादा बेटर रहेगा, इससे टारगेट फाइंड आउट करने से बेटर है। 9 एंड 21 मूविंग एवरेज याद है? उसको लगा के ट्रेलिंग एसएल करो, दैट विल बी अ बेटर ट्रेड।
उसमें ज्यादा बेनिफिट होगा। करेक्ट। ओके, एक काम करते हैं हम लोग डबल बॉटम भी सीख लेते हैं, व्हाट डू यू से? डबल बॉटम भी सीख लेते हैं तो फिर साथ में एग्जांपल देखते हैं। ओके, डबल बॉटम भी सीख लेते हैं हम लोग। ये रहा डबल बॉटम। डबल बॉटम इज ऑल्सो मोस्ट पावरफुल पैटर्न, काफी ज्यादा पावरफुल पैटर्न है। और ऑब्वियसली डबल बॉटम मतलब कहां पर, हमें कौन से एरिया ऑफ द चार्ट पे देखना है? ये कहां पर कौन से एरिया ऑफ द चार्ट में देखना है? डबल कंफर्मेशन कर सकते हैं। व्हाई डबल कंफर्मेशन? डबल कंफर्मेशन कंसेप्ट तो मैंने कुछ सिखाया नहीं है, मैंने तो वर्ड भी यूज नहीं किया डबल कंफर्मेशन। व्हाट इज डबल कंफर्मेशन? सिंपल है, आप रेफरेंस पॉइंट के ऑपोजिट डबल कंफर्मेशन मतलब समझा नहीं। मूविंग एवरेज लगा के आप कर सकते हो ना मिस्टर निखिल जाधव। 9 एंड 21 मूविंग एवरेज लगा के उसको ट्रेलिंग एसएल कर सकते हो, समझ में आ रहा है? हाँ, करेक्ट। ये बॉटम में देखना है, डबल बॉटम मतलब बॉटम में देखना है। इट विल लुक लाइक एज अ डब्ल्यू पैटर्न। ये कैसा दिखेगा? डब्ल्यू पैटर्न जैसा दिखेगा। तो कोई डब्ल्यू पैटर्न बोल रहा है मतलब समझ जाओ कि डबल बॉटम है। इज दिस पार्ट क्लियर? करेक्ट। एक्सट्रीमली बुलिश पैटर्न होता है ये। ज्यादातर लोग एंट्री यहां पर लेते हैं, नेकलाइन ब्रेकडाउन ब्रेकआउट के पास में। दिस इज द एंट्री पार्ट। लेकिन हम लोग यहां पर एंट्री नहीं लेंगे, रिटेल ट्रेडर यहां पर एंट्री ले लेते हैं। करेक्ट, यहां पर आपको दिख भी रहा होगा, इन्होंने टारगेट भी मार्क करके दिखाया है। करेक्ट, टारगेट भी मार्क किया हुआ है। हम लोग यहां पर एंट्री नहीं लेंगे। हमारे लिए सबसे पहले ये क्या है? व्हाट इज दिस? कैन एनीवन टेल मी ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये पॉइंट क्या है हमारे लिए? रेफरेंस पॉइंट। ये रेफरेंस पॉइंट के एग्जैक्टली ऑपोजिट हमें क्या चाहिए? व्हाट वी वांट? रेफरेंस पॉइंट के एग्जैक्टली ऑपोजिट हमें क्या चाहिए? बुलिश पैटर्न चाहिए, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। अब बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सा है? कैन एनीवन टेल मी? बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सा है? कैन एनीवन टेल मी? बुलिश एंगल्फिंग है, यस। बुलिश हरामी है, मॉर्निंग स्टार है, हैमर है, हाईवेव कैंडल भी चलेगा, हाईवेव कैंडल भी चलेगा। करेक्ट, यस। तो एक काम करते हैं, इसका हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। डबल टॉप एंड डबल बॉटम दोनों का हम लोग एग्जांपल देखते हैं, तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा। रैंडमली कोई भी स्टॉक ओपन करते हैं और एग्जांपल देखते हैं। अभी एक काम करते हैं, हम लोग आवरली चार्ट पे देखते हैं। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। वाओ, सही है। ये रहा रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट के एग्जैक्टली ऑपोजिट यहां पर आपको इवनिंग स्टार दिखा होगा। प्लीज रिप्लाई, इवनिंग स्टार दिखा है क्या मिस्टर आदित्य? प्लीज टेल मी। रेफरेंस पॉइंट के एग्जैक्टली ऑपोजिट इवनिंग स्टार दिखा होगा आपको। करेक्ट। यहां पर देखो, यहां पर रेफरेंस पॉइंट है, ये रेफरेंस पॉइंट बना, और यहां पर परफेक्टली आपको रेफरेंस पॉइंट के सामने मॉर्निंग स्टार दिख रहा होगा। मॉर्निंग स्टार, प्लीज रिप्लाई। दिखा है मॉर्निंग स्टार? बॉटम में, एकदम एकदम बॉटम में मॉर्निंग स्टार है। ऐसे काम करता है डबल टॉप डबल बॉटम, ऐसे इस तरीके से। अदानी एंटरप्राइज देखते हैं क्या प्राइस है, अदानी एंटरप्राइज। अदानी स्टॉक थोड़ा सा फ्लक्चुएट हुआ और लोगों ने स्कैम वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। ओके, देखते हैं।
ये देखो यहाँ पर आपको रेफरेंस पॉइंट दिखा होगा मॉर्निंग स्टार का, करेक्ट, एंड यहाँ पर आपको हैमर दिख रहा होगा, प्लीज रिप्लाई। दिख रहा है हैमर? दिखा हैमर? देखो रेड कलर का हैमर दिख रहा होगा, करेक्ट, यस। तो डब्ल्यू पैटर्न इस तरीके से काम करता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अदानी पोर्ट क्या देखना है, एकदम सिंपल है, ये मूविंग एवरेज प्लॉट करो और यहाँ पर देखो मूविंग एवरेज ने आपको पहले ही सेल दे दिया था, यस और नो, प्लीज रिप्लाई। ये देखो मूविंग एवरेज ने आपको पहले ही सेल दे दिया था, दिख रहा है आपको? प्लीज रिप्लाई। मूविंग एवरेज ने क्रॉसओवर आवरली चार्ट पे यहां पर ही सेल दे दिया था, प्लीज रिप्लाई यस और नो। मूविंग एवरेज ने तो आपको यहां पर ही सेल दे दिया था क्रॉसओवर, करेक्ट। आई होप ऑल ऑफ यू आर एबल टू सी। और अगर ओके एक और बेस्ट पार्ट यहां पर है, चलो देखते हैं। आपको अगर आइडेंटिफाई आपको करना आना चाहिए, मुझे तो ठीक है, मैं तो आइडेंटिफाई कर लूंगा। यहाँ पर आपको डेली चार्ट पे ये कौन सा पैटर्न दिख रहा है, कोई बता सकता है क्या? विच पैटर्न इज दिस? आई डोंट रिमेंबर। विच पैटर्न इज दिस? आई डोंट रिमेंबर। शुड वी इन्वेस्ट अदानी? एक काम करो मिस्टर कृष्णाचंद हरवानी, ये क्वेश्चन आप बुक में लिख लो, क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक वीडियो ये दूंगा, वेबिनार कंडक्ट करूंगा, तो उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि होल्ड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बट ये पैटर्न कौन सा है? कैन एनीवन टेल मी पैटर्न कौन सा है? ये डार्क क्लाउड कवर, ये मैंने सिखाया आपको? ये मैंने सिखाया है? सिखाया है। अच्छा, डेली चार्ट पे अभी क्या पैटर्न बना है? कैन एनीवन टेल मी? डेली चार्ट पे अभी क्या पैटर्न बना है? कौन सा पैटर्न बना है? ये हैमर पैटर्न बना है। हैमर क्या होता है? बुलिश होता है कि बेरिश होता है? प्लीज रिप्लाई। हैमर क्या होता है? बुलिश होता है कि बेरिश होता है? यस। तो अभी ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है कि नीचे जाने के चांसेस ज्यादा है? टेल मी, आप ही मुझे बताओ। ये सब मैंने आपको सिखाया है, ये सब मैंने आपको सिखाया है, सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना है। समझ में आ रहा है? वॉल्यूम के साथ है क्या हैमर? वॉल्यूम के साथ है हैमर? वॉल्यूम भी है इसमें अच्छा खासा? करेक्ट। और देखते हैं बजाज फाइनेंस, देखते हैं 6194 हो गया बजाज फाइनेंस, ठीक है। डबल बॉटम डबल टॉप, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, देखो अच्छा एक और गलती मत करना। गलती क्या नहीं करना, ध्यान से समझो। गलती क्या नहीं करना है, ध्यान से समझना। आपको रेफरेंस पॉइंट मिला है, ठीक है, दिस इज योर रेफरेंस पॉइंट। यहां पर कोई भी बेरिश पैटर्न बना ही नहीं है, तो शॉर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? प्लीज टेल मी। कोई भी बेरिश पैटर्न बना ही नहीं है, तो शॉर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कोई बेरिश पैटर्न नहीं बना है, ना बुलिश एंगल्फिंग बना है, ना कुछ बना है, कुछ कुछ भी बेरिश पैटर्न नहीं बना है। इवनिंग स्टार, बेरिश सलामी, कुछ भी नहीं है, नहीं करना चाहिए, करेक्ट। बट ज्यादातर लोग शॉर्ट कर देते हैं, रिटेल ट्रेडर, डू यू नो दैट? रिटेल ट्रेडर शॉर्ट कर देते हैं और फिर फंस जाते हैं। देखो यहाँ पर, ये देखो बजाज फाइनेंस में, देखो यहाँ पर ये डबल टॉप में कई लोग शॉर्ट करके फंसे हैं। ये डबल टॉप में दिख रहा है क्या? प्लीज रिप्लाई। कई लोग ये डबल टॉप के इसमें फंसे हैं। ये देखो यहाँ पर ये रेफरेंस पॉइंट मिला, यहाँ पर अंधाधुंध शॉर्ट किया होगा, अंधाधुंध, कोई भी बेरिश पैटर्न नहीं है फिर भी शॉर्ट किया है। कोई भी बेरिश पैटर्न नहीं है यहाँ पर, करेक्ट। और देखते हैं, तो पैटर्न ही नहीं बना है तो फिर हमें ट्रेड नहीं लेना है, एकदम सिंपल कंसेप्ट है। जब पैटर्न ही नहीं बना है तो हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे।
वाओ, ये देखो कितना बढ़िया डबल टॉप है। देखो यहाँ पर ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, ये इवनिंग स्टार बनाया है और ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है टॉप का। दिख रहा है क्या? प्लीज रिप्लाई। दिखा? ज्यादा पैसा नहीं आया लेकिन थोड़ा बहुत प्रॉफिट आया है। ज्यादा बड़ा फॉल नहीं आया लेकिन आया है, थोड़ा बहुत फॉल आया है। और एग्जांपल देखते हैं, डॉक्टर रेड्डी भी देख लेते हैं। काफी इंपॉर्टेंट पैटर्न है ये, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। डबल टॉप डबल बॉटम आपको छोड़ना नहीं है ट्रेड, ध्यान रखना। अच्छा, डॉक्टर रेड्डी के आवरली चार्ट में आपको ये पैटर्न दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिख रहा है क्या? प्लीज रिप्लाई। शोल्डर है, हेड है और शोल्डर है, उल्टा हेड एंड शोल्डर। करेक्ट। ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ये पैटर्न अभी आज कवर होगा। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ये देखो, ये पैटर्न देखो और ये पैटर्न देखो, परफेक्टली दिख रहा है क्या? ये पैटर्न देखो, बुलिश पैटर्न, और ये पैटर्न देखो, बुलिश पैटर्न, परफेक्टली दिख रहा है। एग्जैक्टली सेम है, देखो डॉक्टर रेड्डी आवरली चार्ट में। इसके बाद प्राइजेस ऊपर गया है, इसके बाद भी प्राइजेस ऊपर गया है। दिख रहा है? प्लीज रिप्लाई। आई होप आपको दिख रहा होगा क्लियरली। एग्जैक्ट एग्जांपल है, एग्जैक्ट जैसा यहां पर पीपीटी में दिया है, एग्जैक्ट आपको एग्जांपल मिला है यहां पर, इसलिए मैंने आपको दिखाया। ये आएगा, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। इसमें भी कुछ कंसेप्ट है, यस, इसमें भी स्मार्ट एंट्री कंसेप्ट है, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में भी स्मार्ट एंट्री कंसेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। रिलायंस में भी एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। नहीं, अभी तक बना नहीं है, डबल टॉप नहीं बना है इसमें, कुछ भी डबल टॉप नहीं बना है। अच्छा, निफ्टी का मैं आपको एग्जांपल बता दूं पहले। निफ्टी में ना आवरली चार्ट पे देखो, यहाँ पर क्या बना था मैं आपको दिखाता हूँ। निफ्टी में ये मैंने ट्रेड किया था, कुछ कॉल्स मैंने शॉर्ट किए थे, और आपको यहाँ पर अगर दिख रहा है परफेक्टली, इवनिंग स्टार दिखा है क्या? ये परफेक्ट इवनिंग स्टार दिखा है, इवनिंग स्टार है, देखो परफेक्ट टॉप पे दिख रहा है। रिट्रेसमेंट दिख रहा है, रिट्रेसमेंट, और फिर फॉल दिख रहा है। प्लीज रिप्लाई। फॉल देखो कितना बड़ा है, फिर फॉल दिख रहा है। करेक्ट। मैंने कुछ मैंने निफ्टी के कॉल शॉर्ट्स किए थे, 15,800, 15,750, 15,850 ऐसे कॉल शॉर्ट किए थे, और मॉर्निंग में मैंने कुछ 38,000 का प्रॉफिट बुक किया है। मॉर्निंग में 38,000 का प्रॉफिट बुक किया मैंने। कंसेप्ट समझ में आ रहा है क्या? प्लीज रिप्लाई। क्या बेसिस पे मैंने ट्रेड लिया वो समझ में आ रहा है? ये मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया है, इवनिंग स्टार, रिट्रेसमेंट एंड फॉल। करेक्ट, इवनिंग स्टार, रिट्रेसमेंट एंड फॉल, ये मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया है। यस। डेली चार्ट, रिलायंस का डेली चार्ट देखना है, चलो रिलायंस का डेली चार्ट भी देखते हैं। यस, व्हाट इज योर क्वेश्चन? डबल टॉप, चलो यहां पर डबल टॉप है, ये देखो ये मिला डबल टॉप। करेक्ट, ये डबल टॉप है, ये इन्वर्टेड हैमर है, इन्वर्टेड हैमर के बाद फॉल भी आया है, सब कुछ आया है, लेकिन यहां पर ये कौन सा पैटर्न बन गया है? मॉर्निंग स्टार बना है, और अब ये ऑलमोस्ट क्रॉस कर रहा है, और ये स्टॉप लॉस भी हिट करने वाला है। यस और नो? स्टॉप लॉस भी हिट करने वाला है, प्लीज रिप्लाई। दिख रहा है? तो ब्रेकआउट दिया है क्या? ओके टेल मी, ब्रेकआउट दिया है क्या? कैन आई से दिस, ब्रेकआउट दिया है? डबल टॉप पे यहां पर थोड़ा बहुत सेल ऑफ मिला हमें, थोड़ा बहुत सेल ऑफ मिला, उसके बाद ये देखो यहां पर। करेक्ट, ये बहुत ऊपर जा सकता है, मैं आपको दिखाता हूं। देखो वीकली चार्ट पे अगर हम लोग देखेंगे ना, तो ये बहुत ज्यादा ऊपर जा सकता है। देखो यहाँ पर एक अच्छा खासा पैटर्न बन रहा है,
ये देखो यहाँ पर कितने टाइम पे स्टार्ट हुआ, 9 बजे स्टार्ट होता है वेबिनार मिस्टर संजीत, 9 बजे वेबिनार स्टार्ट होता है। ये देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ये ना कप पैटर्न बना और ये अब ये हैंडल पैटर्न बना रहा है। कप एंड हैंडल का जो ब्रेकआउट होता है ना वो बहुत बड़ा होता है, 2 to 3 टाइम्स ऑफ द कप का टारगेट देता है ये। तो ये कम से कम लिख लो चाहिए तो, वेबिनार का डेट याद रखना, और मैंने बोला ये याद रखना, रिलायंस आपको आने वाले दिनों में 2600-2700 का लेवल मिलेगा, 2600 2700। लिख लो ये, राइट इट डाउन दिस, बाद में बोलना मत मैंने टारगेट नहीं दिया था। 2600 से लेके 2700 टारगेट कैसे निकाला है ये भी मैं आपको बताता हूं। कप एंड हैंडल पैटर्न से निकाला है। ये देखो ये कप एंड हैंडल पैटर्न दिख रहा है, इसके पैटर्न से निकाला है। ये मैं आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी, बाद में मैं आपको सिखाने वाला हूं। बट ये कप एंड हैंडल पैटर्न बना है और उसके हिसाब से टारगेट आता है उतना, करेक्ट? ओके, तो डबल टॉप डबल बॉटम क्लियर है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, डबल टॉप डबल बॉटम क्लियर है या इसका कोई और एग्जांपल चाहिए आपको? डबल टॉप डबल बॉटम क्लियर है, स्मार्ट एंट्री कंसेप्ट समझ में आया है? स्मार्ट एंट्री कंसेप्ट समझ में आया है? ओके, अभी हम लोग समझते हैं, ये डबल टॉप डबल बॉटम क्लियर है। अभी हम लोग समझेंगे हेड एंड शोल्डर पैटर्न। कोई बात नहीं मिस्टर संजीत, आप रिकॉर्डिंग देख लेना। अभी हम लोग समझ रहे हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न, तो इस पे ध्यान दो। अभी हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इट्स अ बेरिश पैटर्न, ये बेरिश पैटर्न होता है। टॉप एरिया ऑफ द चार्ट में बनना चाहिए, बॉटम एरिया में नहीं, नीचे की तरफ नहीं, टॉप एरिया ऑफ द चार्ट में। हेड एंड शोल्डर इज अ बेरिश पैटर्न। ये लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है, और ये राइट शोल्डर है। उसके बाद प्राइजेस फॉल होता है, यहां से नेकलाइन बनेगा। ये नेकलाइन का ब्रेकडाउन यहां पर हो रहा है। इसका जितना जो ये हेड से यहां तक जो लेंथ है, इतना एग्जैक्टली टारगेट हम लोग यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टारगेट समझ में आ रहा है? यस और नो? टारगेट क्लियर है? एंट्री में आपको बताता हूं, इसमें भी स्मार्ट एंट्री कंसेप्ट एप्लीकेबल होगा। यस, इसमें भी स्मार्ट एंट्री कंसेप्ट एप्लीकेबल है। देखो यहां पर हेड एंड शोल्डर सजेस्ट अ पॉसिबल ट्रेंड चेंज एज पर डाउ थियोरी। डाउ थियोरी अगर आपको याद है, दिस इज अ हायर हाई, दिस इज अ लोअर हाई। इज इट अ साइन ऑफ ट्रेंड चेंज? प्लीज रिप्लाई। ट्रेंड चेंज हुआ है क्या एज पर डाउ थियोरी? तो हेड एंड शोल्डर डाउ थियोरी पे ज्यादा डिपेंड करता है। हेड एंड शोल्डर डाउ थियोरी पे ज्यादा डिपेंड करता है, करेक्ट? ट्रेंड चेंज, ओके। रिटेल ट्रेडर यहां पर एंट्री लेते हैं नेकलाइन के आसपास। रिटेल ट्रेडर ज्यादातर यहां पर एंट्री लेते हैं जब ये नेकलाइन ब्रेकडाउन होता है, तब। हम लोग यहां पर एंट्री नहीं लेंगे। अब ध्यान से समझना हम लोग कहां पर एंट्री लेंगे। रेफरेंस पॉइंट कंसेप्ट याद है? डबल टॉप डबल बॉटम में रेफरेंस पॉइंट कंसेप्ट, करेक्ट? उसमें एक रेफरेंस पॉइंट था, इसमें दो रेफरेंस पॉइंट है। हमें पहला रेफरेंस पॉइंट ढूंढना है, दिस इज आवर फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट, दिस इज आवर सेकंड रेफरेंस पॉइंट, ये हमारा सेकंड रेफरेंस पॉइंट है। थर्ड रेफरेंस पॉइंट एग्जैक्टली जो फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट है उसके सामने बनता है, यहां पर, ठीक है? यहां पर थर्ड रेफरेंस पॉइंट के आसपास हमें चाहिए बेरिश पैटर्न। क्या चाहिए? बेरिश पैटर्न। बेरिश पैटर्न कौन सा है? कैंडलस्टिक पैटर्न, इन्वर्टेड हैमर है, इवनिंग स्टार है, बेरिश आरामी है, बेरिश एंगल्फिंग है, हाईवेव कैंडल है, करेक्ट? डार्क क्लाउड कवर है, करेक्ट? तो हमें ये सारे पैटर्न्स चाहिए। कहां पर चाहिए?
फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट के एग्जैक्टली ऑपोजिट, फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट के एग्जैक्टली ऑपोजिट। दो रेफरेंस पॉइंट पहले फाइंड आउट करना है और थर्ड रेफरेंस पॉइंट पे हम लोग ट्रेड लेंगे। यहां पर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिटेल ट्रेडर एंट्री एंड आवर एंट्री, यस और नो? हमारा एंट्री और रिटेल ट्रेडर एंट्री के बीच में काफी फर्क है क्या? जब तक रिटेल ट्रेडर एंटर करेगा तब तक हम लोग प्रॉफिट में होंगे, यस और नो? जब तक रिटेल ट्रेडर एंट्री करेगा तब तक हमारा ट्रेड प्रॉफिट में होगा, करेक्ट? ओके, इसका चाहिए तो फोटो ले लो, रिप्लाई इन द क्वेश्चन बॉक्स, डन। इसका चाहिए तो फोटो ले लो, रिप्लाई इन द क्वेश्चन बॉक्स, डन। इसका फिर एग्जांपल देखते हैं। ओके, ध्यान से समझना, भी एग्जांपल देखते हैं इसका। हम लोगों ने शायद रिलायंस का ही चार्ट खोला था, डॉक्टर, ओके वेट 1 मिनट, रिलायंस में ही मैंने देखा था अभी, हेड एंड शोल्डर। करेक्ट, यहाँ पर है हेड एंड शोल्डर, देखो यहाँ पर लेफ्ट शोल्डर है, हेड है और राइट शोल्डर है। दिखा? प्लीज रिप्लाई। राइट शोल्डर, लेफ्ट परफेक्ट नहीं है लेकिन है, उतना परफेक्ट नहीं है जितना हमें परफेक्ट चाहिए, उतना नहीं है, लेकिन हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। और यहां पर कौन सा कैंडल फॉर्म हुआ है? हाई वेव कैंडल फॉर्म हुआ है। विच कैंडल? हाई वेव कैंडल। देखो यहां पर आपको दिख रहा होगा हाई वेव कैंडल, दिखा क्या? प्लीज रिप्लाई। परफेक्टली हाई वेव कैंडल दिखा, एग्जैक्टली फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट के सामने। और एग्जांपल देखते हैं, कोल इंडिया देखते हैं। हेड एंड शोल्डर पैटर्न डेली बेसिस पे यूज करने वाला पैटर्न नहीं है, नहीं, डेली बेसिस पे यूज करने वाला पैटर्न नहीं है। डेली बेसिस पे आपको इसमें ट्रेड्स भी नहीं मिलेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इतना इजी पैटर्न नहीं है ये। 15-20 दिन में एक ट्रेड मिलता है इसमें, ऐसा है, ढूंढना पड़ेगा आपको। इतना परफेक्ट पैटर्न नहीं है, इतना इजी पैटर्न नहीं है ये। टाइम फ्रेम कोई भी टाइम फ्रेम पे अप्लाई कर सकते हो, टाइम फ्रेम डजंट मैटर। जो भी मैं सिखा रहा हूं अभी तक, जो कुछ भी मैंने सिखाया है वो आप सारे टाइम फ्रेम पे अप्लाई कर सकते हो। इंडिकेटर्स जब चालू करूंगा ना, तब इंडिकेटर्स का पर्टिकुलर टाइम फ्रेम है, इंडिकेटर्स आप हर एक टाइम फ्रेम पे अप्लाई नहीं कर सकते, एक एक इंडिकेटर का टाइम फ्रेम डिसाइडेड है, आपको उसी टाइम फ्रेम पर ही ट्रेड करना पड़ेगा। ये आप पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स और चार्ट पैटर्न्स आप कोई भी टाइम फ्रेम पे अप्लाई कर सकते हो। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर क्यों, हेड एंड शोल्डर क्यों नहीं दिख रहा है अभी? एक मिनट रुको, पैटर्न फाइंड आउट करने में भी काफी टाइम लग जाता है। हेड एंड शोल्डर का नहीं है, स्कैनर नहीं है हेड एंड शोल्डर का, वही प्रॉब्लम है। शायद जीरोधा के एल्गो में अपडेट हुआ होगा तो ठीक है, वरना हेड एंड शोल्डर में स्कैनर नहीं है। इसमें तो नहीं है, डॉक्टर रेड्डी में तो नहीं है। चलो यहाँ पर मिला, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मिला हेड एंड शोल्डर, परफेक्ट नहीं है लेकिन है। लेफ्ट शोल्डर, हेड है, राइट शोल्डर है, और राइट शोल्डर में आपको यहाँ पर बेरिश हरामी दिख रहा होगा, प्लीज रिप्लाई। दिख रहा है बेरिश हरामी? मिस्टर संजीत, बेरिश हरामी पैटर्न है ये। अच्छा, एक और मैं आपको बात बता दूं, हेड एंड शोल्डर ऐसा भी हो सकता है और हेड एंड शोल्डर थोड़ा स्लांटिंग भी हो सकता है। ये भी हेड एंड शोल्डर है, ये भी हेड एंड शोल्डर है। इज दिस पार्ट क्लियर? कंफ्यूज मत होना, दिस इज ऑल्सो हेड एंड शोल्डर, दिस इज ऑल्सो हेड एंड शोल्डर। इसके नीचे बड़ा फॉल, ये लाइन के नीचे बड़ा फॉल, करेक्ट। हम लोग कहां पर एंट्री लेंगे? हमारा एंट्री विल बी
हियर, यहां पर हमारा एंट्री विल बी हियर। रेफरेंस पॉइंट कौन सा? रेफरेंस पॉइंट ये है हमारे लिए यहां पर रेफरेंस पॉइंट ये है। कंसेप्ट क्लियर है क्या? इसका भी चाहिए तो फोटो ले लो। रेफरेंस पॉइंट ग्रीन वाला एंट्री है, रेड वाले रेफरेंस पॉइंट है। टेक अ पिक्चर ऑफ दिस, तो इजी रहेगा आप लोगों के लिए। इन्फोसिस का डेली चार्ट देखते हैं, चलो इन्फोसिस का डेली चार्ट देखते हैं। मिस्टर निखिल जादव, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू हैव डन अ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आपने किया है इसका मतलब, वेरी गुड। डबल टॉप बन रहा है अभी, इसमें हाईवेव कैंडल फॉर्म हुआ है डेली चार्ट पे। ये रहा इन्फोसिस, ये हाईवेव कैंडल है और ये रेफरेंस पॉइंट है। बी रेडी, कल के लिए ट्रेड मिल गया है, कल के लिए ट्रेड मिला है, दिख रहा है। हाईवेव कैंडल का लो टूटेगा तो क्या होगा? व्हाट इज पॉसिबल? क्या पॉसिबल है? हाईवेव कैंडल का लो टूटेगा तो खुशी के मारे शॉर्ट नहीं करना है, खुशी के मारे शॉर्ट नहीं करना है। मिस्टर कृष्णा चंद अरवानी, आई विल शॉर्ट टुमारो, खुशी के मारे शॉर्ट नहीं करना है, हाईवेव कैंडल के लो के नीचे शॉर्ट करना है। इसका लो मार्क कर लो 1453, 1453, करेक्ट। अब ध्यान से समझो, ध्यान से, टारगेट क्या पॉसिबल है, टारगेट क्या पॉसिबल है, इमीडिएट सपोर्ट कहां पर है, ध्यान से समझो। ये देखो यहां पर मैं एक सिंपल ट्रेंड लाइन बना रहा हूं, ध्यान से समझो। ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट मैंने ज्वाइंट किया है, करेक्ट। तो अगर ये गिरता है, लेट्स से अगर ये फॉल स्टार्ट होता है, सबसे पहले दिस लेवल विल एक्ट एज अ सपोर्ट, यस और नो? ये जो ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस विल एक्ट एज अ सपोर्ट समवेयर अराउंड, करेक्ट। तो पहला टारगेट ये हो सकता है, फर्स्ट टारगेट इज दिस एंड सेकंड टारगेट इज दिस। समझ में आ रहा है? ये दो टारगेट पॉसिबल हो सकता है, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। क्लियर है? यस, लो टूटेगा तो आप ट्रेड ले सकते हो मिस्टर रोहन, आंसर इज यस, करेक्ट। ट्रेलिंग एसएल करना है, बट ट्रेल एसएल करना है, ट्रेलिंग एसएल करना पड़ेगा आपको। हेड एंड शोल्डर का एग्जांपल फाइंड आउट करते हैं और एक्सिस बैंक में देखते हैं। एक्सिस बैंक, ओ माय गॉड, जस्ट सी दिस, ये कौन सा पैटर्न बना एकदम टॉप पे? कैन एनीवन टेल मी विच पैटर्न इज दिस? टॉप पे एकदम बना है, कौन सा पैटर्न है ये? डार्क क्लाउड कवर, ये मैंने सिखाया है आपको, कल ही मैंने सिखाया है डार्क क्लाउड कवर, कल ही मैंने सिखाया है। यहां पर देखो डबल बॉटम मैंने अब भी सिखाया है आपको, ये रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट के सामने बुलिश एनगल्फिंग है, प्लीज रिप्लाई। डबल बॉटम, रेफरेंस पॉइंट के सामने बुलिश एनगल्फिंग है, दिख रहा है क्या? प्लीज रिप्लाई। रेफरेंस पॉइंट के सामने बुलिश एनगल्फिंग, कितना परफेक्टली काम करता है कंसेप्ट, ये समझ में आ रहा है? यू हैव टू जस्ट, बट दिस इज नॉट एट बॉटम, ठीक है ना, बॉटम में नहीं है तो कम क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे, बस इतना ही फर्क है ना। मिस्टर कृष्णाचंद अरवानी, मैंने आपको कई बार बोला है, अगर कोई भी पैटर्न बॉटम वाला है और वो मिडल में फॉर्म हो रहा है तो हम लोग कम क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे, बस। याद है ना? अगर ये बॉटम में बनता तो हम लोग ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करते, एक लॉट एक्स्ट्रा ट्रेड करते, दो लॉट एक्स्ट्रा बाय करते, करेक्ट। आवरली चार्ट पे देखते हैं, ये देखो अभी आ गया बॉटम वाला एग्जांपल भी आ गया, चलो आपके लिए बॉटम वाला भी एग्जांपल आ गया।
ये रहा बॉटम वाला एग्जांपल, ये रेफरेंस पॉइंट है और यहां पर ये आपको कौन सा पैटर्न है, अगर आपको याद है तो आपको मुझे बताना है। चलो कौन सा पैटर्न है ये, इफ यू रिमेंबर। देखते हैं चलो किसको किसको याद है। बुलिश एंगल्फिंग नहीं है, बुलिश हरामी भी नहीं है, योर आंसर इज रॉन्ग। बुलिश एंगल्फिंग भी नहीं है, बुलिश हरामी भी नहीं है। मिस्टर कृष्णा मोहन का आंसर राइट है अभी तक। मॉर्निंग स्टार तो 3 कैंडल्स का पैटर्न है मिस्टर रोहन, ये तो 2 कैंडल है। मॉर्निंग स्टार 3 कैंडल का पैटर्न है, नहीं है ये। प्राइस लाइन, कौन सा प्राइस लाइन? पैटर्न कौन सा है? 2 कैंडल फॉर्म हुआ है साथ में, विच इज दिस पैटर्न? पैटर्न कौन सा है? 2 कैंडल है, सेम साइज, सेम शेप, सेम बॉडी। ट्वीजर, ट्वीजर है, राइट, ट्वीजर बॉटम है ये, करेक्ट, ट्वीजर बॉटम है। समझ में आ रहा है? एंड मिस्टर कृष्णचंद अरवानी, अभी देखो, अभी यहां पर डबल बॉटम बना है तो बड़ा मूवमेंट आया है, दिख रहा है? बॉटम में बना है तो बड़ा मूवमेंट आया है, करेक्ट। उसके बाजू में आपको हैमर भी दिख रहा होगा, प्लीज रिप्लाई। उसके बाजू में आपको हैमर भी दिख रहा होगा, हैमर, करेक्ट, ओके। हेड एंड शोल्डर का एग्जांपल और देखते हैं, हेड एंड शोल्डर का एग्जांपल मिलता है क्या हमें, और फिर बाद में हम लोग इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था अभी, राइट, डॉक्टर रेड्डी का, यस और नो? अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी सीख लेते हैं, चलो अभी मैं आपको वापस बताता हूँ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। सिंपल है, एकदम सिंपल फंडा है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर मतलब बॉटम में बनेगा ये। ट्रेंड चेंज एज पर डाउ थियरी कैसे होगा? यहां पर ये हमारा रेफरेंस पॉइंट, ये हमारा सेकंड रेफरेंस पॉइंट, और थर्ड रेफरेंस पॉइंट के आसपास हमें चाहिए यहां पर बुलिश पैटर्न। दिस विल बी आवर एंट्री, करेक्ट। रिटेल ट्रेडर यहां पे एंट्री ले रहे हैं और हम लोग यहां पर एंट्री ले रहे हैं ये पॉइंट पे। एरो थोड़ा ऐसा बन गया, करेक्ट। ये पॉइंट पे हम लोग एंट्री ले रहे हैं, बुलिश पैटर्न चाहिए हमें, यस और नो? करेक्ट। ये लोअर लो है और ये हायर लो है, तो ट्रेंड भी चेंज हुआ है क्या? प्लीज रिप्लाई। ट्रेंड भी चेंज हुआ है, हाँ ट्रेंड भी चेंज हुआ है, करेक्ट। ट्रेंड चेंज है और वहां पर हमें कौन सा पैटर्न चाहिए? बुलिश पैटर्न चाहिए, राइट। रेफरेंस पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और बुलिश पैटर्न, करेक्ट, ओके। ये देखो यहां पर, इसको मैं एक बार वापस आपको बता देता हूं। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ऐसा भी बन सकता है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ऐसा भी बन सकता है, करेक्ट। ये लाइन के ऊपर बड़ा मूवमेंट आ सकता है और ये नेकलाइन ब्रेकआउट है, इसके ऊपर बड़ा मूवमेंट आ सकता है। हमारा एंट्री कहां पर होगा? हमारा एंट्री यहां पर होगा। दिस विल बी आवर एंट्री, थर्ड रेफरेंस पॉइंट, और दिस इज आवर रेफरेंस पॉइंट, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। परफेक्टली समझ में आ रहा है? प्लीज रिप्लाई। इसका भी चाहिए तो फोटो ले लो। ग्रीन कलर हमारा एंट्री पॉइंट है, ये हमारे रेफरेंस पॉइंट है, 1 एंड 2, 1 एंड 2। चाहिए तो फोटो ले लो इसका भी। वैसे रिकॉर्डिंग में आपको मिलेगा ही, रिकॉर्डिंग में आप देख सकते हो, फोटो भी ले सकते हो, करेक्ट, ओके। एक काम करते हैं, इसका अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, ध्यान से समझो, ध्यान से। यहां पर आपको पहला लो दिखा, फिर हेड दिखा, और फिर आपको यहां पर थर्ड लो दिखा होगा बुलिश एनगल्फिंग के साथ में, प्लीज रिप्लाई। बुलिश एनगल्फिंग के साथ में दिखा, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड हैमर, प्लीज रिप्लाई। उल्टा हैमर दिखा, ये देखो उल्टा हैमर मूवमेंट, उल्टा हैमर मूवमेंट,
करेक्ट, समझ में आ रहा है? प्लीज रिप्लाई, कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ओके, हेड एंड शोल्डर और देखते हैं, हेड एंड शोल्डर और मिलता है क्या? आईसीआईसीआई बैंक में देखते हैं, नहीं तो एचडीएफसी बैंक में देखते हैं। हेड एंड शोल्डर मिलेगा और एग्जांपल, विल ट्राई, वेट। ठीक है, काम करते हैं हम लोग, 5-10 मिनट का ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। ब्रेक में आपको फाइंड आउट करना है हेड एंड शोल्डर एंड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर किसी स्टॉक में। व्हाट डू यू से, विल यू बी एबल टू आइडेंटिफाई, फाइंड आउट कर सकते हो आप लोग? हेड एंड शोल्डर एंड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर आपको फाइंड आउट करना है किसी भी स्टॉक में अगर आपको मिलता है। करेक्ट, ब्रेक लेते हैं 5-10 मिनट का, फिर ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। कैन यू हियर मी? प्लीज रिप्लाई, कैन वी कंटिन्यू? स्टार्ट करें। एचडीएफसी लाइफ वीकली चार्ट, सॉरी, एचडीएफसी लाइफ वीकली चार्ट देखते हैं। नहीं, ये इन्वर्टेड हैमर नहीं है, इन्वर्टेड हैमर नहीं है। इन्वर्टेड हैमर, ये देखो, ऐसा यहाँ पर 4-4 5-5 कैंडल नहीं होता है। करेक्ट, इन्वर्टेड हैमर में क्लियर क्लियर पैटर्न बनेगा, एकदम क्लियर ऐसा। ये देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्लियर डबल टॉप है, प्लीज रिप्लाई, क्लियर डबल टॉप है, देखो। करेक्ट, तो ऐसा क्लियर पैटर्न फॉर्म होगा, ऐसा जिगजैग वाला नहीं। यहाँ पर देखो, ये हेड है ही नहीं, दिस इज नॉट अ हेड। हेड में एक या दो तीन कैंडल से ज्यादा नहीं होता, यहाँ पर तो 5-6 कैंडल्स है, देखो, दिस इज रॉन्ग। एक या दो कैंडल मैक्स टू मैक्स, उससे ज्यादा नहीं होता है। स्कीपर लिमिटेड, ये कौन सा स्टॉक है? कहां पर है ये? तो काफी हेड एंड शोल्डर तो है ही नहीं इसमें। ये तो बायर्स कैंडल है, प्लीज रिप्लाई। अच्छा खासा बाइंग हुआ है क्या इसमें? इज इट अ बायर्स कैंडल? बहुत बड़ा बाइंग कैंडल है, प्लीज रिप्लाई। बहुत बड़ा बाइंग कैंडल है, बहुत बड़ा। कहां जा सकता है प्राइस? कहां जा सकता है प्राइस? वेयर इट कैन गो? ऊपर, ऊपर जा सकता है। ये देखो यहाँ पर, हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट दिख रहा है क्या? प्लीज रिप्लाई। हेड एंड शोल्डर दिखा आपको? लेफ्ट, राइट, हेड दिख रहा है? प्लीज रिप्लाई। ऊपर जा सकता है ये? यस, ऊपर जा सकता है ये देखो यहाँ पर कि कितना जा सकता है, ध्यान से देखो यहाँ पर। प्राइस रेंज फ्रॉम बॉटम टू दिस, प्राइस रेंज फ्रॉम ब्रेकआउट, ब्रेकआउट का जो नेकलाइन ब्रेकआउट है वहां से यहाँ तक, तो अप्रोक्सीमेटली कितना है? 43 पॉइंट्स। तो 123 तक जा सकता है ये, 123 तक। उससे ऊपर भी जा सकता है, मिनिमम टारगेट ये होगा। स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस, ये बड़ा जो बायर्स का कैंडल है ना, उसका लो विल बी स्टॉप लॉस। बायर्स का जो बड़ा कैंडल है ना, उसका लो विल बी स्टॉप लॉस। 60 रुपीज के आसपास का लो है, 61 के आसपास। जो बायर्स का कैंडल है ना, उसका लो विल बी स्टॉप लॉस। करेक्ट, डाबर देखते हैं।
डाबर में वीकली आप बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, डेली चार्ट? सर हितेश देसाई, डेली बोल रहे हो आप कि वीकली बोल रहे हो? विच टाइम फ्रेम? डेली? डेली में तो कोई हेड एंड शोल्डर नहीं है, कोई हेड एंड शोल्डर नहीं है इसमें तो। अच्छा ये बॉटम वाला बोल रहे हो क्या आप? ये बॉटम वाला बोल रहे हो आप? ये हेड एंड शोल्डर, लेफ्ट हेड, और ये बुलिश पियर्सिंग पैटर्न है ये। आपको याद होगा डार्क क्लाउड कवर का ऑपोजिट बुलिश पियर्सिंग। इन प्रोग्रेस है, इन प्रोग्रेस तो एजम्पशन हो गया मिस्टर हितेश देसाई। इन प्रोग्रेस मतलब एजम्पशन, यू आर डूइंग एजम्पशन कि ऐसा बन सकता है। एजम्पशन तो करना ही नहीं है, एजम्पशन के बेस पे ट्रेडिंग करना ही नहीं है। आपके एजम्पशन के हिसाब से थोड़ा ना चार्ट फॉर्म होगा। इन प्रोग्रेस तो सोचना ही नहीं है, फॉर्म होने दो पूरा। करेक्ट, ये पैटर्न आपको याद है, डार्क क्लाउड कवर का एग्जैक्टली ऑपोजिट बुलिश पियर्सिंग, याद है ये पैटर्न? डार्क क्लाउड कवर का एग्जैक्टली ऑपोजिट बुलिश पियर्सिंग। डार्क क्लाउड कवर पैटर्न देखो, उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट है ये, दिस इज बुलिश पियर्सिंग। करेक्ट। पैटर्न तो अच्छा है, लेकिन ये हाई क्रॉस करना चाहिए इसको। आवरली चार्ट पे देखते हैं, बाई सिग्नल आया होगा आई थिंक, आई एम श्योर। ये देखो बाई सिग्नल काफी अच्छा आया है, ये देखो दिख रहा है क्या? बाई सिग्नल देखो कितना अच्छा आया है इसमें, डाबर में यहाँ पर दिखा बाई सिग्नल, क्रॉसओवर बाई। ये देखो यहाँ पर ट्रायंगल भी काफी अच्छा बना है, यहाँ पर ट्रायंगल भी काफी अच्छा बना है। ट्रायंगल ब्रेकआउट दिया है इसने, ट्रायंगल है, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर भी है, ट्रायंगल भी है, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर भी है। अच्छा खासा बाय है क्या? प्लीज रिप्लाई। अच्छा बाय है, व्हाट डू यू से? अच्छा मैंने आपको बताया कि दो बुलिश पैटर्न अगर बॉटम में बनेगा मतलब क्या होगा, बाय या स्ट्रॉन्ग बाय? दो बुलिश पैटर्न अगर बॉटम में बनेगा तो बाय है या स्ट्रॉन्ग बाय है? बुलिश हरामी दिखा क्या यहाँ पे? बुलिश हरामी दिखा? बुलिश हरामी दिखा? यस और नो? दो बुलिश हरामी दिख रहा है क्या बॉटम में? प्लीज रिप्लाई। दो बुलिश हरामी दिख रहा है बॉटम में, एग्जैक्टली बॉटम में, जहां पर हमें चाहिए, जहां पर हमें चाहिए एग्जैक्टली बॉटम में। बुलिश एनगल्फिंग भी दिख रहा होगा, यस और नो? और रिट्रेसमेंट भी हुआ है, एग्जैक्टली बुलिश एनगल्फिंग है, रिट्रेसमेंट है, फिर ऊपर गया है, रिट्रेसमेंट हुआ है फिर ऊपर गया है। ये सब कंसेप्ट याद है आपको? रिट्रेसमेंट वाले कंसेप्ट प्लीज रिप्लाई। रिट्रेसमेंट वाले कंसेप्ट याद है? अच्छा, एज पर मूविंग एवरेज ये अभी भी होल्ड है या एग्जिट है? कैन एनीवन टेल मी? एज पर मूविंग एवरेज अभी भी ये होल्ड है या एग्जिट है? होल्ड है, क्योंकि ऑरेंज लाइन के नीचे क्लोज हुआ ही नहीं है, ऑरेंज लाइन के नीचे क्लोज हुआ ही नहीं है। करेक्ट, यस। आई होप आपको समझ में आ रहा है, एग्जाम्पल क्लियरली समझ में आ रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखते हैं, इसमें शायद मिलेगा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर या हेड एंड शोल्डर, इसमें मिल सकता है। इसमें दिख तो नहीं रहा है। आवरली चार्ट ओपन किया है मैंने, डेली चार्ट देख लेते हैं एक बार। इसमें तो नहीं है।
नहीं है, इसमें नहीं है, हेड एंड शोल्डर नहीं है इसमें। डबल बॉटम ही है इसमें। ओहो, डबल टॉप बना है इसने यहाँ पर। बेरिश पैटर्न नहीं मिला अभी तक, लेकिन यहाँ पर बेरिश पैटर्न अभी तक फॉर्म नहीं हुआ है। डबल टॉप है, रेफरेंस पॉइंट के सामने डबल टॉप है, लेकिन बेरिश पैटर्न फॉर्म ही नहीं हुआ है। उल्टा हैमर बना है इसने, यस और नो? उल्टा हैमर बना है इसने, तो ब्रेकआउट होने के चांसेस है क्या? बेरिश पैटर्न कुछ भी नहीं बना है, उल्टा हैमर बना है, दिख रहा है? अभी तक कोई भी बेरिश पैटर्न नहीं है, वेट करना चाहिए। 440 के ऊपर हम लोग बाइंग कर सकते हैं, यस। चाहिए तो लिख लो मिस्टर राकेश, 440 के ऊपर। लेकिन ये थोड़ा ट्रस्ट वाला स्टॉक नहीं है, दिस इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्टॉक, मतलब वो ट्रेडिंग वाला स्टॉक नहीं है, कम है। यस, तो अभी फिलहाल वेट करना चाहिए, 440 क्रॉस होने दो, हैमर के ऊपर बाय नहीं करना है, हैमर टॉप में है। हैमर के बेस पे हम लोग बाय नहीं कर रहे मिस्टर रोहन, वी आर नॉट बाइंग एज पर हैमर, नो, वी आर बाइंग एज पर डबल टॉप क्रॉस। ये क्रॉस होगा, ब्रेकआउट देगा तो बाय करेंगे 440 के ऊपर। समझ में आ रहा है? करेक्ट। इन द सिंध बैंक, इन द सिंध बैंक। आज तो बहुत सारे बैंकिंग में हैमर फॉर्म हुआ होगा ना, क्योंकि नीचे से रिकवरी दिया था। बहुत सारे स्टॉक्स में आज हैमर फॉर्म हुआ होगा, क्योंकि नीचे से रिकवरी दिया था, राइट? ये देखो यहाँ पर डबल बॉटम दिखा है क्या? मॉर्निंग स्टार है और हाई वेव कैंडल है, यस और नो? डबल बॉटम परफेक्ट एग्जांपल है डबल बॉटम का। हाई वेव कैंडल मिला है बॉटम में, और क्या चाहिए? इससे ज्यादा बेस्ट चीज और कुछ भी नहीं है, हाई वेव कैंडल से बेस्ट चीज। व्हाट डू यू से? बॉटम में हाई वेव कैंडल मिला है, ओके। हेड एंड शोल्डर पार्ट क्लियर है क्या अभी? प्लीज रिप्लाई। डबल टॉप डबल बॉटम क्लियर है, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ये दोनों पैटर्न क्लियर है। कैन वी कवर नाउ कप एंड हैंडल पैटर्न? कप एंड हैंडल पैटर्न देखें, आर यू ऑल रेडी? अच्छा, कप एंड हैंडल पैटर्न इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए नहीं है, ट्रेडिंग के लिए नहीं है, ये ध्यान से समझो, इन्वेस्टमेंट के लिए है। अभी जो मैंने आपको रिलायंस में टारगेट बोला ना, 2600 2700, दैट इज फॉर इन्वेस्टर, नॉट फॉर ट्रेडर। ट्रेडर के लिए नहीं है, ठीक है? ध्यान से समझो, अभी कप बना है और हैंडल बना है और यहां पर ब्रेकआउट हुआ है। कप पैटर्न गिव्स अ ब्रेकआउट टारगेट ऑफ 2 to 3 times ऑफ द डेप्थ ऑफ द कप। तो जितना डेप्थ है ना इसका, इसका 2 to 3 times टारगेट आता है। तो पहला टारगेट ये, फर्स्ट टारगेट, सेकेंड टारगेट एंड थर्ड टारगेट। इज दिस पार्ट क्लियर? प्लीज रिप्लाई। क्लियर है एकदम? जितना इसका डेप्थ है ना, उसका 2 to 3 times टारगेट आता है। ये इन्वेस्टमेंट के लिए, ट्रेडिंग के लिए नहीं है, वापस मैं बोल रहा हूं, इन्वेस्टिंग के लिए, ट्रेडिंग के लिए ये पैटर्न नहीं है। कप एंड हैंडल है ये, कप एंड हैंडल। अब एक काम करते हैं, वापस हम लोग रिलायंस के चार्ट पे जाते हैं और मैं आपको वापस दिखाता हूं, तो आपको समझ में आएगा। देखो, ध्यान से देखना मिस्टर राकेश, मिस्टर धीरज, ध्यान से देखो, ये देखो, कब बना है, हैंडल बना है, ब्रेकआउट अभी तक हुआ नहीं है। ब्रेकआउट होगा ना, ब्रेकआउट होगा ना, तो इसका जो डेप्थ है, ये देखो यहाँ पर, इसको मैं रूपी टर्म्स में काउंट करके दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये कितना मोमेंट है, कितना मोमेंट है ये?
₹200 से लेके 300, 380, 300 पॉइंट का मूवमेंट है क्या ये? करेक्ट। इतना 2 to 3 टाइम्स अपसाइड, 2 to 3 टाइम्स अपसाइड, मतलब ₹2300 से 300, 300, 300, 3000 तक का टारगेट जा सकता है रिलायंस का। समझ में आ रहा है? प्लीज रिप्लाई। 3000 प्लस का टारगेट जा सकता है, 3000 प्लस। आई होप ऑल ऑफ यूर अंडरस्टैंडिंग। इतना समझ में आ रहा है? करेक्ट। इन्वेस्टिंग के लिए, ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा मैं, इन्वेस्टिंग के लिए। अच्छा, कप एंड हैंडल, ये कौन सा पैटर्न था? कप एंड हैंडल। अब मैं आपको सिखाता हूं ट्रेडिंग वाला कप पैटर्न। देखो, कप एंड हैंडल जो होता है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यूज होता है, जो अभी मैंने सिखाया। अब मैं आपको सिखा रहा हूं ओनली कप पैटर्न, इसमें हैंडल नहीं है, सिर्फ कप पैटर्न। ये यूज होता है ट्रेडिंग के लिए, हाईली यूज ऑन 15 मिनट चार्ट एंड आवरली चार्ट। ये ट्रेडिंग के लिए यूज होता है। तो स्टार्ट करें कप पैटर्न, प्लीज अप्लाई। अभी हम लोग सिर्फ कप पैटर्न सीख रहे हैं, कप एंड हैंडल नहीं, ओनली कप। लिखा यहां पर ओनली कप। कप पैटर्न ऐसा दिखता है, ब्रेकआउट, यहां पर हम लोग बाय करेंगे। इन्वर्टेड कप पैटर्न ऐसा दिखता है, ब्रेकडाउन, यहां पर हम लोग सेल करेंगे। जितना कप का डेप्थ है, वन टाइम ही, कप पैटर्न में वन टाइम का ही टारगेट होता है। करेक्ट, एक टाइम का, मतलब जितना डेप्थ है उतना वन टाइम। बाइंग वाले में भी वन टाइम, ब्रेकआउट से लेके वन टाइम तक का ही टारगेट होता है। इसका एक फोटो ले लो, देन आई विल गिव यू द एग्जांपल। इसका भी एक फोटो ले लो। जबरदस्ती ड्रॉ नहीं करना, मैं आपको ड्रॉ करने का एग्जांपल बताता हूं तो आपको समझ में आएगा। रिप्लाई इन द क्वेश्चन बॉक्स, डन। फोटो ले लो, रिप्लाई इन द क्वेश्चन बॉक्स, डन। डन। इसको ड्रॉ करने का थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है? इसको ड्रॉ करना इतना इजी नहीं है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अच्छा, मैंने वीकली चार्ट ओपन किया है क्या? सॉरी, वेट ऑन दैट। वही मैं सोचूं इतना बड़ा बड़ा कैंडल क्यों दिख रहा है। 15 मिनट के चार्ट या आवरली चार्ट पे अप्लाई करना है? कब पैटर्न नहीं दिख रहा है इसमें? वेट 1 मिनट। हाँ, ये रहा, मिला। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, दिखा कब पैटर्न? प्लीज रिप्लाई। कब पैटर्न दिखा? टारगेट भी अचीव हुआ है क्या? यस और नो? टारगेट भी अचीव हुआ है, करेक्ट? यस। कई बार क्या होता है, कब पैटर्न पूरा फॉर्म होगा लेकिन ब्रेकआउट नहीं देता है, तो आपको वो मिस्टेक नहीं करना है। ब्रेकआउट के लिए वेट करो, पूरा क्रॉस होने दो और देखते हैं। ये देखो, यहां पर भी कप पैटर्न बना है, यहां पर भी कप पैटर्न बना है, लेकिन पूरा टारगेट नहीं दिया इसने, टारगेट पूरा नहीं दिया है। देखो, ऊपर गया लेकिन पूरा टारगेट नहीं दिया, थोड़ा बहुत ही प्रॉफिट दिया है। क्यों? ऐसा क्यों? व्हाई? कैन एनीवन टेल मी व्हाई? बिकॉज ये कप पैटर्न मिडल ऑफ द चार्ट में बना है, बॉटम में चाहिए हमें। समझ में आ रहा है? कप पैटर्न बॉटम में चाहिए, इन्वर्टेड कप पैटर्न टॉप में चाहिए। सिंपल लॉजिक है, करेक्ट? आई होप आपको याद है, बॉटम एंड टॉप। तो ये कप पैटर्न अगर नीचे बनता तो पूरा टारगेट आता। मिस्टर कृष्णचंद अरवानी, ये कप पैटर्न अगर नीचे बनता, यहां पर कहीं पे बनता, तो पूरा टारगेट आता, करेक्ट? यस। और एग्जांपल देखते हैं। फेडरल बैंक देखते हैं, कोई भी बैंक देखते हैं, बंधन बैंक देखते हैं। चलो, बंधन बैंक आप बोल रहे थे आवरली चार्ट, क्या बन रहा है आवरली चार्ट पे? देखते हैं। कुछ भी नहीं बन रहा है,
कुछ भी नहीं बन रहा है बंधन बैंक में आवरली चार्ट पे, कुछ नहीं बन रहा है। अच्छा कप पैटर्न देखो यहाँ पर, ये पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट, कोई भी कनेक्टिव कैंडल नहीं है, बराबर आपको कप पैटर्न दिखा, यस और नो, करेक्ट। ब्रेकआउट दिया, एग्जैक्टली इसी लेवल के आसपास टेस्ट किया है और फिर इसने टारगेट अचीव किया है, दिखा एग्जैक्टली, यस और नो। यहां पर आपको ब्रेकआउट दिया, इसी लेवल के आसपास रीटेस्ट किया और फिर टारगेट अचीव हुआ है, करेक्ट। इस तरीके से काम करता है कप पैटर्न। और एग्जांपल देखते हैं। उल्टा कप का नहीं एग्जांपल मिला ना अभी तक, उल्टा कप का एग्जांपल नहीं मिला है। इन्वर्टेड कप का एग्जांपल देखते हैं हम लोग। मिस्टर संजीत, आप जबरदस्ती पैटर्न फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो, हमें जबरदस्ती फाइंड आउट नहीं करना है, जबरदस्ती फाइंड आउट करने की कोशिश मत करो। बंधन बैंक में आवरली चार्ट पे कुछ भी नहीं था, देखो कब पैटर्न बना है क्लियरली। जबरदस्ती पैटर्न ड्रॉ करने की कोशिश मत करो, पैटर्न आइडेंटिफाई करो, जो बना है उसको आइडेंटिफाई करना है, एजम्पशन नहीं करना है। समझ में आ रहा है कैसा बन सकता है, एजम्पशन नहीं करना है। ये क्लियर कब पैटर्न दिख रहा है क्या, प्लीज रिप्लाई। टारगेट भी अचीव हुआ है इसमें, यस और नो, टारगेट भी अचीव हुआ है, डेप्थ ऑफ द कप, करेक्ट। और देखते हैं डीसीबी बैंक क्या बना है, डीसीबी बैंक कौन सा चार्ट, ये आवरली चार्ट या कौन सा टाइम फ्रेम, कौन सा, विच टाइम फ्रेम। आवरली चार्ट पे तो कुछ भी नहीं है, आवरली चार्ट में इसमें कुछ भी नहीं है। डेली चार्ट क्या बना है, डेली चार्ट पे कुछ भी नहीं बना है, कुछ भी नहीं है। बायर्स कैंडल है ये, बायर्स कैंडल है, बाइंग हुआ है, यस इसमें बाइंग हुआ है, काफी अच्छा बाइंग हुआ है, आज भी इसमें काफी अच्छा बाइंग हुआ है, ऊपर जा सकता है ये। हाँ बाइंग हुआ है, ऊपर जा सकता है, वही तो, वो तो मैं बोल ही रहा हूँ ना, बाइंग हुआ है, ऊपर जा सकता है। बट ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, यहां पर हमें क्या चाहिए, बेरिश पैटर्न, यस और नो। ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, दिख रहा है, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, यहां पर हमें बेरिश पैटर्न मिलेगा तो शॉर्ट करेंगे, करेक्ट। यहां पर आपको कप पैटर्न भी दिख रहा है क्या, प्लीज रिप्लाई। कप पैटर्न भी परफेक्ट दिख रहा है, ये देखो यहां पर, ये रेड कैंडल से ये रेड, ये ग्रीन कैंडल, कप पैटर्न दिख रहा है परफेक्ट। मिस्टर कृष्णचंद अरवानी दिख रहा है, आर यू एबल टू आइडेंटिफाई द पैटर्न, पहले मुझे बताओ आइडेंटिफाई करना आ रहा है क्या। जबरदस्ती ड्रॉ नहीं करना है, क्लियरली आइडेंटिफाई करो बस। कोटक बैंक देखते हैं, ये कोटक बैंक का डेली चार्ट है। चलो एकदम सिंपल मैं आपसे पूछता हूं, कोटक बैंक में क्या हो रहा है, इज इट अ लोअर हाई, लोअर हाई, ये लोअर हाई है ना, लोअर हाई बना रहा है, राइट, लोअर हाई बना रहा है, यहां पर भी इसने लोअर हाई बनाया है, यहां पर भी इसने लोअर हाई बनाया है। व्हाट इज द डायरेक्शन, व्हाट इज द ट्रेंड, ट्रेंड क्या है इसमें, कोटक बैंक ट्रेंड क्या है, व्हाट इज द डायरेक्शन। मार्केट आज इतना रिकवर हुआ फिर भी कोटक बैंक रिकवर, कोटक बैंक रिकवर नहीं हुआ है, क्लियरली डाउन ट्रेंड में है क्या ये स्टॉक, क्लियरली डाउन ट्रेंड में है, करेक्ट। यहां पर देखो, यहां पर आपको, अच्छा चलो आपसे पूछता हूं मैं, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक क्लियर कप पैटर्न बनाए और क्लियर ब्रेकआउट दिया है क्या, यस और नो। मिस्टर कृष्णा चंद्रवानी, मिस्टर राकेश, मिस्टर धीरज, मिस्टर आदित्य, मैंने कुछ जबरदस्ती ड्रॉ नहीं किया है, मैंने सिंपल आइडेंटिफाई किया और उसको ड्रॉ किया है, जबरदस्ती मैंने ड्रॉ नहीं किया है,
समझ में आ रहा है? फोर्सफुली ड्रॉ नहीं करना है आपको, करेक्ट, फोर्सफुली कुछ भी नहीं करना है, क्लीन एंड क्लियर पैटर्न होना चाहिए। कंफ्यूजन कुछ भी है तो छोड़ दो, उसमें ट्रेड मत लो, कंफ्यूजन में ट्रेड नहीं करना है हमें। एचडीएफसी बैंक देखते हैं। एचडीएफसी बैंक भी थोड़ा वीक ही लग रहा है। एचडीएफसी बैंक देखो यहाँ पर पूरा वीक था, ये डाउन ट्रेंड में था, ये क्लियर थोड़ा ऊपर गया है। अब देखते हैं क्या होता है, सस्टेन करता है कि नहीं करता है। एचडीएफसी बैंक भी थोड़ा वीक ही लग रहा है। इसका वीकली चार्ट देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। देखो वीक ही लग रहा है ना, दिख रहा है डाउन ट्रेंड में क्लीन एंड क्लियर। तो निफ्टी ऊपर जा रहा है इसलिए ये होल्ड कर रहा है, वरना तो ये और नीचे चला जाता। निफ्टी ऊपर जा रहा है इसलिए होल्ड कर रहा है। एक्सिस बैंक देखते हैं। आवरली चार्ट देखते हैं। ओ माय गॉड, आवरली चार्ट पे तो कंप्लीटली रेंज में ही है, कंप्लीटली रेंज में, एकदम कंप्लीटली रेंज। देखो दिख रहा है 755 से लेके 20 रुपए की रेंज में ही है ये, क्लियरली रेंज बाउंड है। साइडवेज, साइडवेज ट्रेंड याद है ना आपको? साइडवेज ट्रेंड याद होगा, करेक्ट। ये देखो यहाँ पर डबल बॉटम परफेक्ट दिख रहा है क्या? डबल बॉटम, रेफरेंस पॉइंट, ट्वीजर मिला? प्लीज रिप्लाई। रेफरेंस पॉइंट और उसके सामने ट्वीजर, ये ट्वीजर पैटर्न है, दोनों ग्रीन कैंडल, एकदम बॉटम, करेक्ट। कप पैटर्न भी क्लियर है क्या? उल्टा कप देखते हैं, उल्टा कप अगर मिलता है तो। उल्टा कप का एग्जांपल नहीं देखा हम लोगों ने, उल्टा कप नहीं मिल रहा है, इन्वर्टेड कप ढूंढना पड़ेगा। इन्वर्टेड कप ढूंढना पड़ेगा हमें, वेट। टाटा मोटर में देखते हैं या अमर राजा बैटरी में देखते हैं। इन्वर्टेड कप कप भी आपको समझ में आया होगा, यस और नो? समझ में तो आया होगा ना? कप के हम लोगों ने इतने एग्जांपल देखे, इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड कप भी समझ में आया ना, यस और नो? ये देखो यहाँ पर इसने गैप डाउन के साथ ब्रेक डाउन दिया है, एक्चुअली मौका भी नहीं दिया इसने। कप पैटर्न दिखा है क्या? प्लीज रिप्लाई। उल्टा कप पैटर्न, बट ये गैप डाउन हो गया तो मौका भी नहीं मिला है, बट ऐसा उल्टा कप पैटर्न बनता है। आर एबल टू सी माई स्क्रीन? प्लीज रिप्लाई। स्क्रीन दिख रहा है? ये इन्वर्टेड कप है, और देखते हैं इन्वर्टेड कप। ये रहा इन्वर्टेड कप, अच्छा खासा इन्वर्टेड कप है। ये देखो यहाँ पर एग्जैक्टली इसी लेवल के आसपास इसने ब्रेक डाउन दिया है, इन्वर्टेड हैमर के साथ में, करेक्ट। उसके बाद फॉल आया। इन्वर्टेड कप और कप में जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपको प्रॉपर आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ना तो समझ में आएगा आपको। कितने लोग प्रैक्टिस करेंगे कप एंड इन्वर्टेड कप पे, ये वाले पैटर्न पे कितने लोग प्रैक्टिस करेंगे? कल मॉर्निंग में प्रैक्टिस करना है, अगर आज टाइम मिलता है तो आज करो प्रैक्टिस, 15-20 मिनट थोड़ा टाइम स्पेंड करो ये वाले पे। कप एंड इन्वर्टेड कप, ओनली कप, कप एंड हैंडल नहीं, ओनली कप पैटर्न पे, करेक्ट। आज प्रैक्टिस जरूर करना ओनली कप पैटर्न पे, कप एंड हैंडल मैं नहीं बोल रहा हूं। तो आज हम लोग ने क्या क्या सीखा? आज हम लोग ने सीखा डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, कप एंड हैंडल सीखा। आइलैंड रिवर्सल हम लोग कल सीखेंगे। ओनली कप वर्क्स इन डेली, नहीं नहीं नहीं, आइलैंड रिवर्सल, फ्लैग एंड पोल हम लोग कल सीखेंगे, फिर इंडिकेटर्स चालू हो जाएगा कल से। कप पैटर्न आपको दिख रहा है कौन से टाइम फ्रेम पे काम करता है मिस्टर कृष्णा चंद अरवानी? कप पैटर्न 15 मिनट के चार्ट पे, आवरली के चार्ट पे, डेली पे भी वर्क करता है, लेकिन बेस्ट जो रिजल्ट है, बेस्ट रिजल्ट वो ये टाइम फ्रेम पे मिलता है। ये ट्रेडिंग पैटर्न है, ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टिंग के लिए नहीं है।
इन्वेस्टिंग के लिए नहीं है। नोट डाउन कर लो चाहिए तो 15 मिनट एंड आवरली चार्ट, दिस इज द बेस्ट टाइम फ्रेम। अच्छा, कल मैं आपको फ्लैग एंड पोल पैटर्न सिखाऊंगा, आइलैंड रिवर्सल पैटर्न सिखाने वाला हूं। कल से इंडिकेटर्स चालू हो जाएगा, करेक्ट। कप एंड हैंडल इन्वेस्टमेंट के लिए डेली चार्ट पे आप यूज करो, आवरली चार्ट पे यूज करो, डजंट मैटर, बट कप एंड हैंडल इज फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इज दिस पार्ट क्लियर? ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, ये ट्रेडिंग के लिए, खाली ये डिफरेंस याद रखना, करेक्ट। यस, कप एंड हैंडल नॉर्मली आवरली चार्ट वरना फिर डेली चार्ट पे यूज करते हैं या वीकली चार्ट पे यूज करते हैं, बड़े टाइम फ्रेम पे, ठीक है। ये जो कप पैटर्न है ये ट्रेडिंग के लिए ही होता है, ट्रेडिंग के लिए। क्लियर है? ये डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? हमें इससे ज्यादा कुछ मतलब नहीं है, कप एंड हैंडल से हमें ज्यादा मतलब नहीं है, बिकॉज दैट इज फॉर इन्वेस्टमेंट। हमें इससे मतलब है, वी आर ट्रेडर्स, तो हमें इससे मतलब है, इसलिए मैंने आपको बोला कि इसका प्रैक्टिस करो, करेक्ट। ओके, और कल मैं आपको एक और चीज सिखाने वाला हूं, इंडिकेटर्स चालू हो जाएगा कल से, आरएसआई, एमएससीडी, स्टोचैस्टिक, बोलिंजर बैंड, इचिमोकू, ये सब कुछ चालू हो जाएगा कल से, ठीक है। और चार्ट पैटर्न्स दो ही बचे हैं अभी, आइलैंड रिवर्सल एंड फ्लैग एंड पोल, ये दो चार्ट पैटर्न्स हम लोग कल कंप्लीट करेंगे, फिर इंडिकेटर स्टार्ट हो जाएगा। यस, सो सी यू टुमारो एट 9 PM। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, हैप्पी ट्रेडिंग ऑल ऑफ यू। कल मिलते हैं रात को 9 बजे।